बड़ी खबर ईरान के एक नागरिक को लेकर। नाम फायदा है, एक भारतीय से शादी की है, यूपी के मुरादाबाद में रह रही है, लेकिन इसी फायदा नाम की लड़की को कुछ कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर फायदा को धमकियां दी जा रही हैं। इंस्टाग्राम पर मिल रही धमकियों के बाद फायजा ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। मुरादाबाद के एसएसपी को फायजा ने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। फायजा चाहती है कि उसे, उसके पति और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए और जो भी इस तरह की धमकियां दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो फायजा ने अब मुरादाबाद पुलिस से शिकायत की है। फायजा को धमकियां दी जा रही हैं। दुल्हन ईरानी है, इसलिए एक खास गैंग को परेशानी हो रही है और वो खास गैंग जो ससुराल पक्ष है ईरानी लड़की का, फायजा का, उसको धमकियां दे रहा। अब फायजा ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। फायजा ने पुलिस को पत्र लिखा है, एसएसपी को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है कि लोग जान की धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। तो फायजा परेशान है। फायजा परेशान इसलिए है कि शादी के बाद धमकियां दी जा रही हैं, उसे धमकियां दी जा रही हैं, ससुराल पक्ष को धमकियां दी जा रही हैं, पति को धमकियां दी जा रही हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको विस्तार से हम बताते हैं। ईरान की दरअसल नागरिक है फायजा अरवेंडी और फायजा ने भारतीय शख्स से शादी की है और इस शख्स का नाम है दिवाकर। दिवाकर मुरादाबाद के रहने वाले हैं, उनसे शादी की है और इस शादी के बाद ही धमकियां दी जा रही है। दिवाकर यूट्यूबर है, यानी यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। भारतीय रीति रिवाज से सगाई की थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हो गया था। 3.5 साल पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। दोस्ती के बाद संपर्क बढ़ा, बातें हुई और उसके बाद जो है इन्हें लगा कि वो रिश्ते में आ सकते हैं। इसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा। मार्च में फायजा अपने पिता के साथ भारत आती है। हिंदू से शादी चूंकि उन्होंने की है, लिहाजा उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। खास कट्टर गैंग है, जैसे ये कबूल नहीं हो रहा कि फायजा ने कैसे एक भारतीय हिंदू से शादी कर ली है, लिहाजा धमकियां दी जा रही हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, इस्लाम का ज्ञान दिया जा रहा है। फायजा ने अब सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की है। एसएसपी को पत्र लिखा है, पुलिस को पत्र लिखा है कि पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पुलिस ने शिकायत भी अब दर्ज कर ली है। अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं, मार्च 2024 जब सगाई हुई थी और ये देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अब फायजा को धमकियां मिल रही हैं और चैट्स के स्क्रीनशॉट आप देखिए किस तरीके से फायजा को ये कट्टर गैंग धमकी दे रहा है। इन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि ईरान से एक लड़की आकर कैसे एक भारतीय हिंदू से शादी कर लेती है, लिहाजा पहले इस्लाम का ज्ञान और उसके बाद जो है धमकियां। तो ये खबर आपने देखी। फायजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। फायजा, ये खबर हमने सुनी और ये खबर हम दिखा भी रहे हैं देश के दर्शकों को कि कैसे आपको धमकियां दी गई हैं, क्या कहा गया है धमकियों में, कितनी बार धमकियां दी गई हैं, क्या अलग अलग हैंडल्स हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं। जरा सबसे पहले इसके बारे में बताइए। जी अच्छा, फायजा के पति भी हमारे साथ है। फायजा को हिंदी बोलने में संभवतः परेशानी है, इंग्लिश वो जानती हैं, तो फायजा बीच में इंग्लिश में भी बात आप रख सकती हैं। लेकिन उससे पहले जो उनके पति हमारे साथ हैं, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितने हैंडल्स से धमकियां दी गई हैं, क्या कहा गया है धमकियों में। सर बेसिकली जब से ये चीजें न्यूज में आई हैं मेरे और फायजा के बारे में, जब फायजा के फादर इंडिया आए थे तभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा स्प्रेड था और तभी से मतलब जो इस तरीके के थ्रेट्स हैं वो पहले से ही बहुत ज्यादा है, वो अनकाउंटेबल है। हम उसको इग्नोर कर रहे थे कि ऐसा होता रहता है, जब आप नॉन हो जाते हो तो इस तरीके की चीजें आती रहती हैं। बट डे बाय डे वो इतना इंक्रीज हो गया कि आज की डेट में वो साफ इस तरीके की आ जाती है धमकी की हम आपको मर्डर कर देंगे। तो सर इस टाइम अब इनफ हो चुकी हैं चीजें, इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि बिकॉज सेफ्टी उसकी पहले है और वो अब जहां तक इंडिया में ही रहेगी, उसकी सेफ्टी को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर ये कदम उठाया है जो हमने एसएसपी सर के सामने एप्लीकेशन प्रोवाइड करी है। अच्छा, क्यों धमकियां दी जा रही हैं?
सो बेसिकली उनका एक ही कंसर्न है कि आपने एक नॉन मुस्लिम से शादी करी है और आपको जो है रिलीजन की जानकारी नहीं है। उसमें जो व्यक्ति है जिसने उसने फाइजा को डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखने के लिए एनकरेज करा कि अपने अच्छा, रिलीजन के बारे में जानो और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हराम रिलेशनशिप। उसका सीधा सीधा कहना ये है सर। ठीक है, फायजा भी कुछ कहना चाहती है। फायजा, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी अपनी बात रख सकती हैं। व्हाट डू यू वांट टू से? So first I have to say hello to all and sorry because I couldn't understand Hindi, so my husband is here to translate whatever you say. But I'm here to say that I really don't have problem with any kind of religion. The thing that I learned from all my manners is that I have to respect. And I must not bother anybody. Okay, so the problem that I have is actually those kind of mental pressures that different people, different radical. I am not talking about all Muslims, no, because I know so many Muslims that are very much like respective. I'm talking about the radical Muslims. They give me a lot of pressures, mental pressures. They try to do that. I really ignore, and most of the time, maybe you don't believe, but I laugh at them. I say that, oh my God, in 2024, we still have this kind of thoughts, this kind of terrorist thoughts. I said, again, maybe you don't believe me, but I have been threatened. I think around about 3 or 4 times for this. Like, yes, your murder is confirmed. Who are they? Where are your manners? And I am in a democratic country. What is your like? It is not their business that they say to me what to do and what not to do. Till the time I don't bother them. ठीक है And even yeah. फायजा, आप क्या थोड़ी बहुत हिंदी बोल सकती हैं? डू यू नो अ लिटिल बिट हिंदी? A little bit Hindi. मैं हिंदी सोफत नहीं कह रही हूँ. Say that what is your name like in Hindi? Okay. Let me say my name in Hindi. मेरा नाम फैजा है. And अच्छा, मैं फायजा के पति हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जाकिर के वीडियो देखने को कहा जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं? जाकिर का वीडियो देखने की बात क्यों कर रहे हैं? कहां से यह बात आ गई? सर, जो कन्वर्सेशन उस व्यक्ति से हुआ था, उस यूजर आईडी से हुआ था, तो शुरुआत में ही उसका ये था कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है एक हराम रिलेशनशिप है, तुम्हें रिलीजन के बारे में, बेसिकली इस्लाम के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। और उसने बहुत सारे ऐसे एब्यूजिव वर्ड यूज करे और उसने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो को देखो और इस्लाम को जानो। जबकि सर सभी को पता है ही इज अ काइंड ऑफ अ टेररिस्ट इन आवर कंट्री। दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द कंट्री। एंड उसी की वजह से उसको एक मानसिकता, वैसी रेडिकल मानसिकता इम्पोज करने के लिए उसके दिमाग में उसको इस तरीके का फोर्स किया जा रहा है कि हाँ, आप डॉक्टर जाकिर नाइक को देखो, उसकी वीडियो को सुनो, जबकि पहले ही गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। ठीक है दिवाकर, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, और आप फायजा से भी पूछिए, अगर वो हिंदी में थोड़ा बहुत बता सकें आपकी बात वो बेहतर समझेंगी, कि जो धमकियां आ रही हैं उन धमकी देने वालों में से किसी को क्या वो जानती हैं? पहले से किसी तरीके से कोई जुड़ाव रहा हो, कोई कनेक्शन रहा हो? He is asking that threats which are coming, do you know those people, like do you know those people before yesterday or before today? Do you know about them? oh, I do. There's some random people I don't know anything from them. The only thing that like there's I don't know them at all. सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जब मैंने इस बारे में रिसर्च करी और मैंने इन सब चीजों को, तब मेरे सामने एक वीडियो निकल के आई है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद रजा, और ये एक रजाग्राफी करके एक वीडियो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं। ये अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा वल्गर लैंग्वेज का और एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मुझे और फायजा को लेके इन्होंने 2 वीडियोस करी हैं जिसमें इन्होंने प्रोवोक करा है एक कम्युनिटी को कि इनको रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता, और एक ईरान से लड़की आ गई है, उसके फादर को भी बहुत कुछ बोला है। तो वो जो वीडियो है उसके बारे में हमें पता था कि इस तरीके की वीडियो की वजह से बहुत लोग प्रोवोक हो रहे हैं।
नहीं तो आप जिन मोहम्मद रजा का नाम ले रहे हैं दिवाकर, वो भारत के ही हैं या बाहर के हैं? जी हाँ सर, वो भारत के ही हैं और वो इसी तरीके की जो है बातें करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव बातें करते हैं। वो यूट्यूब पे उनका चैनल है और बहुत ही बदतमीजी से वो लड़कियों के बारे में बात करते हैं और उनको फोर्स करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने के लिए। तो अच्छा, ये धमकियों का सिलसिला कब से शुरू हुआ दिवाकर? सर ये सिलसिला इसी साल से जनवरी से शुरू हो गया था, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपने वीडियोस में बताया था कि मेरा और फाइजा का एक रिलेशनशिप है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और मैं कुछ दिन में ईरान जाने वाला हूँ। तभी से ये चीजें बहुत आने लगी थी, पाकिस्तान तक से मेरे को कॉल आती थी। तब भी मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा चलो ये होती रहती हैं चीजें, और ये सिलसिला तभी से चलता आ रहा है। सर हमने कम से कम 100, 200, 300 लोगों को ब्लॉक कर दिया होगा, बट अब जो है वो पानी सर से ऊपर हो गया, तो इसलिए हमने जो है ये स्टेप लिया है और अपनी प्रोटेक्शन। अच्छा दिवाकर, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, ठीक है, इस पर हम फिर दोबारा लौटते हैं। आप और फायजा कैसे संपर्क में आए? फायजा ने कैसे तय कर लिया कि ठीक है ईरान से उन्हें हिंदुस्तान आना है? जी सर, संपर्क में ऐसे आए थे, आज से 3.5 साल पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे और उस टाइम भी मैं वीडियोस के बारे में सोच रहा था कि ट्रैवल व्लॉग्स करे जाएं, तो मैं सिर्फ कंट्रीज के जानने के लिए मैं लोगों से बात करता था। इसी संदर्भ में मेरी फाइजा से बात हुई और फिर हमारी बात फ्रेंडशिप से फिर एक प्यार में तब्दील हो गई और फिर फाइजा के फैमिली को मेरे बारे में पता लगा। फाइजा की शादी की बात चल रही थी, तो फाइजा ने मेरे बारे में बता दिया। फिर जो है एक प्रेशर रहा मेरे पे कि मुझे अब ईरान जाना ही है, क्योंकि उसकी फैमिली उसको शादी के लिए प्रेशराइज कर रही थी। फिर मैं ईरान गया, इनकी फैमिली से मिला। कल्चरल डिफरेंस बहुत थे सर, मैं दूसरे रिलीजन से आता हूँ, वो दूसरे रिलीजन से आती है, ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न था। बट आफ्टर ऑल उन्होंने कुछ अच्छाई देखी मेरे अंदर और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। सभी लोग बहुत इन्वॉल्व हुए, पूरा एक शादी समारोह हुआ ईरान के अंदर, बहुत बड़ा शादी समारोह हुआ हमारा, सभी लोग बहुत खुश हुए। और फिर जो है उससे पहले फाइजा के फादर इंडिया आके मेरे बारे में उन्होंने घर देखा, मेरा परिवार देखा, इंडिया को समझने की कोशिश करी। एक आखिरी बात, देश के लोग आपको देख रहे हैं, कई लोग इस तरीके की कट्टरता फैलाते हैं, ऐसे लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? जाकिर नाइक को कुछ लोग आदर्श मानते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि कहा यह जा रहा कि जाकिर नाइक की वीडियो देखो, इस्लाम देखो, जबकि वो जाकिर नाइक कट्टरपंथ की शिक्षा देता है। तो ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, सभी लोग जो भी हमारे देश से, हमारे भारत से प्यार करता है, वो इन तरीके के लोगों से, इस तरीके के जो हेट पैदा करते हैं दो धर्मों में, उनसे सबसे पहले वो दूर के रखें। और जो आपस में भी, अगर आप जानते हो कि आपका कोई दोस्त इस तरीके की कोई वीडियो देखता है तो समझाएं, अगर नहीं समझ रहा है तो उससे दूर हो जाएं, क्योंकि वो इस तरीके की मानसिकता में फंस चुके हैं, वो इससे बाहर नहीं आएंगे। वो सर एक रेडिकलाइजेशन होता है जो दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है पूर्ण रूप से। जबकि मैं ईरान में था सर, ईरान एक इस्लामिक कंट्री, मुझे 1% कहीं ये नहीं लगा कि मैं एक दूसरे रिलीजन से हूँ, दूसरी कंट्री से हूँ। सबने बहुत प्यार दिया, एक इस्लामिक कंट्री। साहब कुछ कहना चाहते हैं दिवाकर, कुछ अपील करना चाहते हैं? जी सर, मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से एक अपील करना चाहूंगा सर, इस कंसर्न को आप जो है देखिएगा और इसमें स्टेप जरूर लीजिएगा, क्योंकि एज अ फॉरेनर, ना सिर्फ वो फाइजा क्योंकि वो मेरी वाइफ है, बल्कि वो सारे फॉरेनर जो इंडिया आते हैं, विजिट करते हैं, इससे सर इंडिया की इमेज बहुत खराब हो रही है। तो ये अगर आप एक स्टेप लेंगे और इनके खिलाफ एक कदम उठाएंगे तो एक जो है इमेज जाएगी कि हाँ सरकार सख्त है इस मामले में। ठीक है फायजा और दिवाकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपकी बातें और आपकी जो अपील है वो सरकार तक जरूर पहुंची होगी और उम्मीद है कि सरकार इस पर कदम भी उठाएगी। सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, सबको किसी भी रिलीजन में शादी करने का अधिकार है। कोई इसमें कट्टरपंथ की आग झोंकने का काम करे, कट्टरपंथ की फसल बोने का काम करे, तो ये एक लोकतंत्र में अधिकार नहीं हो सकता है और ये बेहद निंदनीय है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन आगे आपको बताते हैं कि कट्टरपंथियों ने फायजा को सोशल मीडिया पर धमकाया। दरअसल कैसे, जैसे फायजा बता रही थी, जैसे दिवाकर बता रहे थे। साहिल शेख एक कट्टरपंथी है जिस हैंडल से धमकियां दी जा रही थी। वो कहता है लानत 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 लानत, नफसी नफसी नफसी, ये सारी बातें करता है। फायजा को लेकर ये कहता है कि दूसरों की जिंदगी में दखल मत दो। ये बात होती है। तुम्हारा रिश्ता हराम का है, जो बात दिवाकर कह रहे थे। तो साहिल ये कौन होता है तय करने वाला कि किसका रिश्ता सही है और किसका रिश्ता हराम का है? ठीक है, इस दौरान हालांकि फायजा कहती है कि ठीक है जाओ भाई, तुम अपने काम से काम रखो भाई, हमें तुमसे बात नहीं करनी है। तुम्हारी जिंदगी पर लानत है, ये भी कहा जाता है अलग अलग हैंडल से, तुम इसे भुगतोगी। इस्लाम क्या है बताओ, जहां तुम रहती हो वहां दंगे हो सकते हैं, दंगे का डर दिखाया जा रहा है।
फायजा ये दो टूक कहती है कि हम सब दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा है कि दंगे हो जाएंगे, तो इस तरीके की भेदभाव वाली बातें मत करो। साहिल शेख फिर कहता है कि हेलो, आप मेरे मैसेज पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि कई सारी बातों का फायजा ने रिप्लाई नहीं किया। मैं युद्ध की बात थोड़े नहीं कर रहा हूँ, अपने धर्म को समझो, बार बार वो धर्म पर लेकर आना चाह रहा है। फायजा कहती है कि मुझे जाकिर जैसे आतंकियों की कोई परवाह नहीं है। आप सोचिए कि एक आम नागरिक, एक आम मुसलमान, वो कहता है कि जाकिर तो आतंकी है, वो तो भगोड़ा है। और ये भी फायजा ने दो टूक कहा इन चैट में कि मेरे फैसले मेरे हैं, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक हो, और अपनी सोच मुझ पर थोपने का काम मत करो, दूसरों की जिंदगी में दखल मत दो। तो किस तरीके से एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है। जाकिर नाइक का नाम लेकर जाकिर नाइक के वीडियो पर उसकर कहा जा रहा है कि इस्लाम की शिक्षा इन वीडियो से लो और इनसे सीखो कि इस्लाम क्या है। उस शख्स से सीखो जो कट्टरपंथ की बात करता है। इसको लेकर फायजा ने मुरादाबाद एसएसपी को लेटर भी लिखा है, सुरक्षा देने की गुहार भी लगाई है। फायजा ने शिकायत में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। तो ये शिकायती पत्र गया है एसएसपी तक। मैं फायजा अरवेंडी ईरान की नागरिक हूँ, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। हाल ही में मैंने भारतीय नागरिक से शादी की है। शादी के बाद मैं एंट्री वीजा से भारत आई। ऑनलाइन मुझे धमकियां दी जा रही हैं। इंस्टाग्राम पर एक अज्ञात अकाउंट है, साहिल शेख नाम से धमकियां दी जा रही हैं। मोहम्मद रजा मुस्लिमों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, भारतीय और पाकिस्तानी मुस्लिमों को भड़का रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे, मेरे पति, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। कट्टरपंथी कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम से शादी करने पर तुम्हें मार दिया जाएगा। साथ ही मुझे जाकिर नाइक के कट्टरपंथी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत छोड़ना होगा क्योंकि कुछ महीनों में हिंदू मुस्लिम में दंगे होने वाले हैं। आप सोचिए क्या एक इमेज पेश करने की कोशिश हो रही है, किस तरीके का डर दिखाया जा रहा है। फायजा ने दो टूक अपने लेटर में यह भी कहा एसएसपी को कि मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है। मैं चाहती हूं कि इस मामले में तुरंत एक्शन लिया जाए, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। तो फायजा का ये शिकायती पत्र मुरादाबाद एसएसपी को, और साथ ही आपने आपसे थोड़ी देर पहले सुना कि दिवाकर ने कैसे अपील की कि मुख्यमंत्री भी इस मामले पर ध्यान दें, उन तक ये बात पहुंचाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर पश्चिम बंगाल से। कोलकाता के